लोग आते हैं और चले जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, एवं छाप भी इतनी गहरी कि समय भी उससे हार मान जाता है। ऐसे ही थे पुष्टि संप्रदाय के एक दिग्गज बालक, अमरेली घर के तिलकायत 108 गोस्वामी श्री व्रज जीवन जी महाराज श्री, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पुष्टि संप्रदाय के सिद्धांत एवं सेवा प्रणालिका को पुष्टि संप्रदाय के जीवों को सिखाने में व्यतीत किया। आप श्री संपूर्ण भारत में अनेक जगह पधारे, अनेक जीवों को अपनी शरण में लिया और सेवा, स्मरण और सत्संग द्वारा उन सभी जीवों का पोषण किया। आज भी आप श्री के अनगिनत जीव हैं जो केवल आप श्री के वचन पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मानो दादाजी ही उनके लिए सब कुछ हैं। आप श्री का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली थी, उनकी हर अदा निराली थी। तरुणाई का तेज और ज्ञान की ज्योति उनके नेत्रों से झगमगाती थी। उनका गट्ठा हुआ श्री अंग, विशाल ललाट पर लंबा तिलक, उनके चमकते हुए नेत्र जिनमें अलग ही शरारत थी, होठों पर खिलती हुई मुस्कान, गले में तुलसी की माला, सब मिलाकर उन्हें एक दिव्य स्वरूप प्रदान करता था। आप श्री का स्वभाव अति उग्र होने के बावजूद वे भीतर से अति कोमल थे। इसलिए सौराष्ट्र के वैष्णवों ने आप श्री को केसरी सिंह की उपमा दी है। सभी उनसे डरते थे। तब पूज्य दादाजी कहते, हूँ काई सिंह जेवो छू के माराथी डरो छो। श्री व्रज जीवन जी महाराज श्री की जीवन शैली के विचार मात्र से मन प्रफुल्लित हो जाता है। उनकी यादें इतनी बेशुमार हैं कि उनको क्रमबद्ध करना असंभव है। यादों का होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब से दादाजी को जाना है तब से उनको अपने अति निकट पाया है। श्री व्रज जीवन जी महाराज श्री दादाजी का जन्म विक्रम संवंत 1993 भादरवा शुक्ल अष्टमी श्री राधा अष्टमी के दिन सुबह 5 बजे हुआ। 3 वर्ष की आयु में मातृचरण श्री चंद्रप्रिया बहू जी लीला में पधारे। पूज्य तात श्री महाराज में दादाजी को मातृचरण एवं पितृचरण दोनों ही का खूब प्यार मिला। जब दादाजी की आयु 4 वर्ष की थी, तब उनके पिताश्री श्री पुरुषोत्तम लाल जी श्री महाराज ने कमल प्रिया बहू जी के साथ पुनर्विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 बेटियां प्राप्त हुई, श्री लक्ष्मी बेटी जी और श्री राधा बेटी जी। तीनों भाई बहन में अटूट प्यार था। आप श्री की बाल्यावस्था का आनंद अनेरा था। आप श्री प्रत्येक कार्य में अति चतुर थे, साथ ही साथ बहुत भोले भी थे। आप श्री का यज्ञोपवीत संस्कार विक्रम संवत 2002 वैशाख शुक्ल दशमी के दिन अमरेली में बहुत ही धूमधाम से हुआ। अनेक गोस्वामी बालक प्रस्ताव में पधारे थे और प्रभु के विविध मनोरथ किए गए थे। पूज्य दादाजी के काका जी श्री विठलेश राय जी और काकी जी श्री व्रजप्रिया बहू जी उन्हें अत्यंत लाड लड़ाते। पूज्य दादाजी उन्हीं के पास बड़े हुए थे। काका जी के 2 पुत्र श्री दामोदर लाल जी और श्री वागेश लाल जी होने के बावजूद वे दादाजी को अत्यंत प्यार करते थे। 16 वर्ष की आयु में आप श्री का विवाह चेन्नई निवासी श्री लक्ष्मी नारायण जी की सुपुत्री जय लक्ष्मी जी के साथ हुआ। उनका दाम्पत्य जीवन अलौकिक और आदर्शमय था।
श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री के नित्य लीला में पधारते ही पूज्य दादाजी अमरेली घर के 7वें तिलकायत बने। पूज्य दादाजी का जीवन बहुत संघर्षमय था। श्री द्वारकाधीश जी प्रभु की सेवा के साथ ही साथ सृष्टि की जिम्मेदारी आपने संभाली थी। स्वाभिमान, सहनशीलता एवं आत्मविश्वास उनके नैसर्गिक गुण थे। जिसे अपना कह दिया उसके लिए वे कुछ भी कर गुजरते थे। उनका आत्मविश्वास इतना दृढ़ था कि जब स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया एवं जिस अवस्था में शायद साधारण इंसान हिल भी नहीं सकता, उस अवस्था में उन्होंने औरों को सहारा दिया। विषम से विषम परिस्थितियों में किस तरह वातावरण को बोझिल न होने देना, यह उनकी एक विशिष्टता थी, जिसका कि उन्होंने अंतिम क्षण तक निर्वाह किया। पूज्य दादाजी के जीवन की उपलब्धि में आपने प्रेम के तत्व को अपने व्यवहार से समझाया। पूज्य दादाजी मानते थे कि सच्चा प्रेम वही है जो बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखता। जैसा है, जितना है, उससे बढ़े जरूर, किंतु कम ना हो। आजीवन दादाजी ने अपने व्यवहार से अपने अंदर रहे सबके प्रति प्रेम को अलौकिक बना दिया था। पूज्य दादाजी को सन्नाटा पसंद नहीं था। घर के सब मिलें और आनंद प्रमोद ना हो, यह कैसे बने। दादाजी जहां विराजते वहां उनकी हंसी की आवाज गूंजती ही रहती। अरे कितना भी भारी काम हो, पूज्य दादाजी हंसी विनोद के साथ ही पूरा करते। गुमसुम या उदास बैठे उन्हें शायद ही किसी ने देखा होगा। आप जहां भी विराजते अपनी ग्वाल मंडली तो बना ही लेते। आप इतने आनंदी स्वभाव के थे। अपने सुख को, अपने आनंद को उन्होंने सबके साथ बांटा, किंतु अपने दुख पीड़ा को अपने विशाल हृदय के बाहर कभी छलकने नहीं दिया। सिर्फ अपने लिए रखा। पूज्य दादाजी तो दादाजी थे। उन्हें प्रभु सेवा का अति आदर और भाव था। उन्होंने अपने जीवन में श्री द्वारकाधीश जी प्रभु के विध विध मनोरथ करके प्रभु को प्रसन्न किया। इसलिए आप श्री को मनोरथ प्रिय महाराज श्री भी कहते हैं। प्राचीन रीत रिवाज और परिधान का आप अति आग्रह रखते थे। प्रत्येक कार्य में चतुर थे। आप श्री प्रभु के साज श्रृंगार और सामग्री सिद्ध करने में भी अत्यंत निपुण थे। कहते हैं पूज्य दादाजी रसोई घर में केवल छौके से ही कहते थे कि सामग्री सुंदर सिद्ध हुई है या नहीं। शायद ही कोई ऐसी सामग्री होगी जिससे आप श्री अनजान थे। आप श्री की इस विशेषता के कारण भागवत विद्यापीठ शाला में संप्रदाय के धुरंधर विद्वान श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने आपको पुष्टि सेवा कला कौस्तुभ की पदवी से विभूषित किया। पूज्य दादाजी एवं पूज्य मम्मी जी दोनों ही को वैष्णवों के प्रति अति स्नेह था। उनके घर वैष्णव आते तो प्रसाद लिए बिना आप श्री कभी जाने नहीं देते। पूज्य दादाजी अपने जीवों का बहुत ध्यान रखते। उन्हें कभी उदास नहीं होने देते। वक्त आने पर आप श्री उन्हें डांट भी लेते, पास बिठाकर मना भी लेते थे। अपने जीवों के बिना उन्हें एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता था। पूज्य दादाजी के काका जी श्री विठलेश राय जी के दोनों पुत्र लीला में पधारने के बाद उन्होंने श्री लालजी प्रभु की सेवा दादाजी के माथे पधराई। पूज्य दादाजी श्री लालजी प्रभु की सेवा श्री द्वारकाधीश जी प्रभु की तरह ही बहुत स्नेह से करते थे। आप श्री सदा कहते कि श्री द्वारकाधीश जी मारा धणी छे तो श्री लालजी मारा बालक छे। विवाह के 11 वर्षों के पश्चात पूज्य दादाजी के यहाँ श्री द्वारकेश लाल जी का प्रागट्य मुंबई में हुआ। पूज्य दादाजी
और पूज्य मम्मी जी ने अत्यंत लाड से उनका पालन पोषण किया और उनकी विद्या अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया। श्री द्वारकेश लाल जी का यज्ञोपवीत प्रस्ताव आप श्री ने सन 1974 कांदिवली मुंबई में बड़े धामधूम से संपन्न किया। 1984 में श्री द्वारकेश लाल जी का विवाह नेवेली निवासी श्री कोडन राम जी की पुत्री वंदना जी के साथ हुआ। मुंबई भुलेश्वर में श्री द्वारकाधीश प्रभु के प्राचीन मंदिर का कुछ हिस्सा जीर्ण होने पर श्री द्वारकाधीश प्रभु को वापस अमरेली पधराने पड़े। तब श्री द्वारकाधीश जी प्रभु और श्री लालजी प्रभु के सुख के लिए पूज्य दादाजी और पूज्य मम्मी जी ने अपने गहने गिरवी रखकर 1971 में प्रभु को फिर से कांदिवली मुंबई में पधराए। जब श्री द्वारकाधीश जी प्रभु कांदिवली में पधारे तब कांदिवली में घना जंगल था। प्रभु जंगल में मंगल करने पधारे और ऐसा मंगल किया कि आज कांदिवली गोकुल गांव बन गया है। आप सेवा करी सीखवे श्री हरि। इस रस पंक्ति को पूज्य दादाजी ने चरित्रार्थ किया। आप श्री जो आज्ञा करते थे वही आप श्री स्वयं करते भी थे। आप श्री ने श्री द्वारकाधीश जी प्रभु के अनेक विध मनोरथ सिद्ध कर प्रभु को बहुत लाड लडाए। अपने जीवन काल में आप श्री ने भगवत सुखार्थ 50 से भी अधिक 56 भोग मनोरथ संपन्न किए। आप श्री ने अपना जीवन सेवामय रखा। वैष्णवों के भाव पोषण के लिए आप श्री ने अनेक विषयों पर कथा का आयोजन किया। 1971 में पूज्य दादाजी के यहां श्री दीपिका बेटी जी का प्रागट्य हुआ। आपने अपने स्नेह तथा वात्सल्यता से लालन पालन करके उनमें उत्तम संस्कार का सिंचन किया। श्री दीपिका बेटी जी का विवाह बड़े मंदिर वाले श्री गोपीनाथ जी की सुपुत्री श्री ज्योति राजा के सुपुत्र श्री पराग कुमार जी के साथ हुआ। अपने जीवन काल के दरमियान आप श्री ने 12 व्रज यात्राएं संपन्न की। आप श्री ने चंपारण्य के श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य बैठक जी के नवनिर्माण का कार्य 1978 में प्रारंभ किया और उसकी जिम्मेदारी परम भगवदीय श्री कृष्णदास भाई अढ़िया को सौंपी। नित्य लीलात श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री और नित्य लीलात श्री विठलेश राय जी महाराज श्री का मनोरथ था कि श्री द्वारकाधीश जी प्रभु और श्री लालजी प्रभु को साथ चंपारण्य पधराएं। श्री अनुग्रह कुमार जी के प्रागट्य के बाद पूज्य दादाजी ने यह मनोरथ सिद्ध किया। 1976 में आप श्री के यहाँ द्वितीय लाल जी श्री पुरुषोत्तम लाल जी श्री राजू बाबा का प्रागट्य हुआ। सबसे छोटे होने के कारण आप श्री पूज्य दादाजी के बहुत लाडीले थे। श्री पुरुषोत्तम लाल जी का विवाह 1998 में जामनगर निवासी श्री गिरधर गोपाल जी रेही की सुपुत्री श्री श्रुति रूपा जी के साथ संपन्न हुआ। आप श्री के यहाँ प्रथम पौत्र श्री अनुग्रह कुमार जी का प्रागट्य हुआ। तब पूज्य दादाजी ने श्री लालजी प्रभु को श्री द्वारकाधीश जी के साथ पधराकर भव्य नंद महोत्सव किया और समस्त सृष्टि में आनंद उत्सव मनाया। जीवन के हर एक मोड़ पर साथ देने वाले अखंड सौभाग्यवती श्री जयालक्ष्मी बहू जी जब 30 अप्रैल 2011 के दिन नित्य लीला में पधारे तब दादाजी ने प्रथम बार अपने जीवन अकेलेपन का अनुभव किया। उस दिन से पूज्य दादाजी ने अपना विशेष समय चिरंजीवी अनुग्रह कुमार जी को संस्कार और ठाकुर जी की सेवा सिखाने में व्यतीत किया। चिरंजीवी अनुग्रह कुमार जी पूज्य दादाजी के अत्यंत लाडीले थे। हाल ही में चल रहे श्री यमुना शुद्धिकरण आंदोलन में पूज्य दादाजी का भी सहयोग था। श्री अंग अस्वस्थ होने के बावजूद भी दादाजी इस आंदोलन के अत्यंत आग्रही थे। आप श्री ने सदैव घर को स्वयं से ज्यादा महत्व दिया। आप श्री का आग्रह था कि घर के सभी सदस्य
मिलजुल कर एक साथ भोजन करें। 27 जनवरी 2013 की रात्रि के 11 बजे हमारे सबके लाडीले पूज्य दादाजी हम सबको अकेला छोड़कर समस्त परिवार की साक्षी में नित्य लीला में पधारे। मानो जैसे श्री द्वारकाधीश प्रभु को नित्य लीला में आप श्री के सानिध्य की अत्यंत आवश्यकता है। अपने परिवार के ज्येष्ठ पुत्र श्री द्वारकेश लाल जी, पुत्रवधु अखंड सौभाग्यवती वंदना बहू जी, द्वितीय पुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल जी, पुत्रवधु अखंड सौभाग्यवती श्रुति रूपा बहू जी, अत्यंत लाडीले पौत्र चिरंजीवी अनुग्रह कुमार जी, सुपुत्री अखंड सौभाग्यवती दीपिका बेटी जी, जमाई श्री पराग कुमार जी, दोहित्र चिरंजीवी शालीन कुमार जी, दोहित्री चिरंजीवी प्रथा कुमारी जी, बहन अखंड सौभाग्यवती लक्ष्मी बेटी जी, बहनोई श्री अरविंद कुमार जी, छोटी बहन अखंड सौभाग्यवती राधा बेटी जी और समस्त परिवार जनों को अपने अलौकिक जीवन में स्थिर करके सेवा सामग्री, संस्कार और धर्म परायणता की दिव्य धरोहर सौंपकर आप श्री ने अलौकिक मार्ग पर प्रस्थान किया। आज भले ही भौतिक स्वरूप में आप हमारे बीच विराजमान ना हो, पर आप श्री आत्मीयता सेवामय जीवन चरित्र द्वारा सदा सर्वदा हमारे सबके हृदय सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। आप श्री के वचनामृतों के स्पंदन निरंतर आप श्री के सानिध्य का अनुभव करवाएंगे।